लाइए। तो चलिए आज से अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका इसी को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां ध्यान दीजिए, बात सब नहीं करना है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका को 3 भागों में बांटा गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो उसमें पहला कोशिका झिल्ली स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कहा गया कि प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली, मुलायम, और लचीली झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? लचीली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के बाहर एक पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और काफी बार ये क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो जीवित होता है या मृत होता है? जीवित होता है। कोशिका झिल्ली जीवित होता है। कोशिका झिल्ली और अर्धपारगम्य होता है। क्या होता है बताइए? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। तो अर्धपारगम्य आप याद रखिए। अभी तक आप क्या सब जाने कोशिका झिल्ली के बारे में? ये पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है। ये जीवित तो होता है, ये अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का अर्थ है कि कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकता है। चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली है ना, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली से सभी पदार्थ आर पार नहीं होते, कुछ ही पदार्थों को अपने में से होकर के आने जाने देता है। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य, एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका झिल्ली अपने से हो करके सभी पदार्थ को आने जाने नहीं देता, कुछ ही पदार्थों को अपने में से होकर के आने जाने देता है। इसलिए कोशिका झिल्ली को कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यहां ध्यान देते रहिए। इसमें किसी भी प्रकार का स्फुलन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं।
कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली कौन चीज का बना होता है? लिपिड का और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? लिपिड का और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है बताइए? लिपिड और प्रोटीन का। बहुत अच्छा। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत लिपिड होता है। दो परत प्रोटीन का और एक परत लिपिड का रहता है। कोशिका झिल्ली में दो परत प्रोटीन और बीच में एक परत लिपिड का रहता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। अब इसका कार्य पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं। कोशिका झिल्ली पतली, मुलायम, लचीली झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है या मृत होती है बताइए? जीवित होती है। कोशिका झिल्ली पारगम्य या अर्ध पारगम्य? अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली को ही चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने से होकर के सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देता। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? जिसमें प्रोटीन दो परत, लिपिड एक परत। ठीक है, चलिए अब आइए, अब अपने लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली का क्या सब कार्य है। ठीक है, इस कार्य को वर्क नहीं कहेंगे, इसे फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? इस कोशिका झिल्ली का टोटल 5 कार्य यहां पर दिया हुआ है। पहला कार्य, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। तो कोशिका झिल्ली का पहला कार्य कि कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली का पहला कार्य, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। दूसरा कार्य, यह कोशिका का निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा कार्य, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तीसरा कार्य है ये क्या? यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर आने और अंदर जाने में नियंत्रित करती है। ये जो कोशिका झिल्ली होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और ये बाहर वाला जो है इसका झिल्ली है, यही है कोशिका झिल्ली। ये क्या है बताइए? कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव और ये क्या है? केंद्र। तो कोशिका झिल्ली जो होता है बाहरी पदार्थों को अंदर आने में और आंतरिक पदार्थ को बाहर निकलने में मदद करता है। ठीक है, बाहरी पदार्थ को अंदर आने में और आंतरिक पदार्थ को बाहर जाने में मदद करता है।
जंतु में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होता है। जंतुओं में सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई के निर्माण में मदद करता है। ठीक है। अच्छा, चौथा में क्या था बताइए? अणुओं को बाहर आने, अणुओं का बाहर आने एवं अंदर जाने को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो ये 5 काम है कोशिका झिल्ली का। पहला काम, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। दूसरा, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। चौथा, अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में मदद करता है। और पांचवा, यह सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई के निर्माण में मदद करता है। ये सभी शब्द आप जीवन में फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, इस जन्म में तो कभी देखे ही नहीं थे, तो इसलिए अजीब लग रहा होगा। अभी पढ़िएगा, 10वीं में फिर से सुनिएगा, कहिएगा हाँ पढ़े हुए तो हैं। ठीक है, इसलिए पढ़िए ध्यान से। तो हो गया आपका कोशिका झिल्ली खत्म। आप देखे थे कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया था। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। पहला क्या था बताइए? ये रिकैप है, मतलब पहले जो पढ़ा दिए वही बतला रहे। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा। तो अपने लोग कोशिका झिल्ली पढ़ लिए। ठीक है, कोशिका झिल्ली पढ़ ली। लेकिन इसी में एक और पॉइंट अपने लोगों को पढ़ना है, कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। तो वो भी पढ़ा ही देते हैं, कोशिका। तो अब आइए, अब पढ़ेंगे अपने लोग कोशिका भित्ति। देखिए, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरा होता है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। वो पतला था ना, ये मोटा होता है। वो मुलायम था, ये कड़ा होता है। ठीक है, लचीली है तो ये कठोर होता है। कठोर कड़ा लगभग एक ही बात हो गया। ये है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पतली, मुलायम और लचीली होती है। कोशिका भित्ति मोटा, कड़ा और कठोर होता है। ठीक है, पहला अंतर आपको समझ में आ गया। एक और बात आपको बतला दें कि कोशिका झिल्ली केवल जीव जंतु में होता है। जीव और कोशिका भित्ति पादपों में होता है, पेड़ पौधा में। कोशिका भित्ति किस में होता है? पेड़ पौधा में होता है। कोशिका झिल्ली जीव जंतु में होता है और कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में होता है। आ रही है ना बात समझ में? कोशिका झिल्ली पतला, मुलायम और लचीला होता है, जबकि कोशिका भित्ति मोटा, कड़ा और कठोर होता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो वो बाद में पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले वो जीवित है तो ये मृत होता है। ये क्या होता है? वो मृत ना। कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली जीवित होती है तो कोशिका भित्ति मृत होती है। कोशिका झिल्ली जीवित तो कोशिका भित्ति मृत। ठीक है, वो अर्ध पारगम्य होता है, ये पारगम्य होता है। स्पष्ट अंतर समझ में आ रहा है ना कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में? कोशिका झिल्ली पतली, मुलायम, लचीली, जबकि कोशिका भित्ति मोटा, कड़ा और कठोर।
कोशिका झिल्ली जीव जंतु में, जबकि कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में। कोशिका झिल्ली जीवित तो कोशिका भित्ति मृत। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य तो कोशिका भित्ति पारगम्य। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? जबकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है बताइए? सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। यहां ध्यान दीजिए हुआ, इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होता। इसके निम्नलिखित कार्य है। देखिए, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। अब इसका कार्य क्या सब है? कार्य मतलब वर्क या फंक्शन। फंक्शन क्या सब कार्य है? सबसे पहला कार्य, यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? निश्चित रूप प्रदान करता है। दूसरा बात, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। तीसरा, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है। कोशिका झिल्ली की अच्छा, एक बात आपको हमने बताया कि ये जीव जंतु में तो केवल कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली भी होता है और उसके ऊपर से कोशिका भित्ति रहता है। ठीक है, इनमें दोनों चीज होगा। जो पेड़ पौधा होता है उसमें अंदर में कोशिका झिल्ली और बाहर से कोशिका भित्ति, जबकि अपने लोगों में कोशिका भित्ति नहीं होता। क्या रहता है? केवल कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए चौथा, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, तो अब देखिए, आप कोशिका को 3 भागों में बांटा गया था, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। आपका कोशिका झिल्ली में कोशिका झिल्ली खत्म हो चुका है और इसी के साथ कोशिका भित्ति था, ये भी खत्म हो चुका है। अब अपने लोग पढ़ेंगे इसको। कोशिका द्रव्य बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको पढ़ने में समय लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकांग पढ़े थे ना, कोशिकांग, तो बहुत सारा कोशिकांग उसमें होता है कोशिका द्रव्य में, तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्रक पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा बात आपको पढ़ने को मिला। कोशिका झिल्ली पतली, मुलायम और लचीली होती है, या जीवित होती है, या अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली को ही चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, या लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए, कार्य क्या सब है? कोशिका झिल्ली सीमित झिल्ली का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली के कारण ही कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये कोशिका झिल्ली जो होता है अणुओं को बाहर निकलने और अंदर जाने में मदद करता है। सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई के निर्माण में भी यह मदद करता है। अब देखिए, कोशिका भित्ति ये किसमें होता है? पादप में। ये जीव जंतु में बिल्कुल भी नहीं होता, मनुष्य में तो होता ही नहीं है। ठीक है, मोटा, कड़ा और कठोर होता है, मृत होता है, पारगम्य होता है और सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? इसका कार्य क्या है? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है और कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, चलिए, इतना सारा कुछ आपका हो गया खत्म। अब कल से पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है।